नमस्कार, द उत्तराखंड न्यूज में आपका स्वागत है। सीमांत सहित अन्य जनपदों की आज की मुख्य खबरों में पिथौरागढ़ के गंगुलीहाट के बटकातोली के कोटी गांव के राजकीय प्राथमिक विद्यालय में सोमवार की रात अज्ञात द्वारा विद्यालय भवन की खिड़की को तोड़ अंदर घुसकर अलमारी में रखे गए सभी प्रपत्रों को निकालकर आग के हवाले कर दिया। बीते दिवस शिक्षिका दीपा बिष्ट के विद्यालय पहुंचने पर घटना का पता चला, जिसकी सूचना ग्राम प्रधान को दी गई। सूचना पर चंद्र सिंह सहित ग्रामीणों ने मौके पर पहुंचे। घटना को लेकर शिक्षिका दीपा द्वारा इसकी लिखित सूचना पुलिस को दे दी गई। सूचना पर मामला दर्ज करते हुए थानाध्यक्ष मंगल सिंह व टीम द्वारा स्थल पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी। थानाध्यक्ष ने बताया कि मामले को लेकर पुलिस की कार्रवाई जारी है। शीघ्र ही आरोपी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। पुलिस तलाश में जुटी हुई है। पिथौरागढ़ के द एशियन स्कूल के कक्षा 10 में अध्ययनरत छात्र निश्चल चंद के ऑल इंडिया अंडर 15 बैडमिंटन रैंकिंग में भारत में तीसरी रैंक हासिल करने पर यहां विद्यालय सहित खेल प्रेमियों में खुशी व्याप्त है। निश्चल के इस उम्र में ये उड़ान पर खुशी व्यक्त करते हुए विद्यालय के संस्थापक महामंडलेश्वर स्वामी वीरेंद्रानंद सहित कई लोगों ने खुशी व्यक्त करते हुए उसके उज्जवल भविष्य की कामना की है। गौरतलब है कि निश्चल प्रशिक्षक प्रकाश पादुकोण और भूपेश बिष्ट से प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं। पिथौरागढ़ जिला मुख्यालय के घंटाकरण से चंडा ग्रुप में आए दिन तेजी से भाग रहे बाइकर्स पर अंकुश लगाने, घंटाकरण में स्पीड ब्रेकर बनाए जाने व क्षतिग्रस्त व बंद नालियों की सफाई किए जाने की मांग खड़कोट सभासद किशन खड़ायत ने की है। उन्होंने स्पीड ब्रेकर बनाए जाने व लोनिबी द्वारा बनाई गई सड़क किनारे की क्षतिग्रस्त व बंद नालियों को खोले जाने की मांग का एक ज्ञापन लोक निर्माण विभाग में सौंपा है, जिसमें कहा गया है कि बारिश के दौरान क्षतिग्रस्त व बंद नालियों के कारण बरसात का पानी दुकानों में घुस रहा है और सड़क पर बहने से लोगों को कई तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। साथ ही सभासद खड़ायत ने पुलिस विभाग से चंडाग रोड में बेखौफ भाग रहे बाइकर्स पर लगाम लगाए जाने की मांग की है। उन्होंने कहा कि तेज स्पीड से भागने वाले बाइकर्स की चपेट में आकर कई राहगीर चोटिल हो चुके हैं। उन्होंने शीघ्र मांग को लेकर उचित कार्रवाई किए जाने की मांग की है। पिथौरागढ़ के गंगुलीहाट के शहीद पवन सिंह सुगड़ा स्थानीय महाविद्यालय परिसर में प्राचार्य डॉक्टर मधुकेश गुप्ता के निर्देशानुसार पौधरोपण कार्यक्रम का आयोजन कर रोपित पौधों के संरक्षण का संकल्प लिया गया। पौधरोपण कार्यक्रम में महाविद्यालय स्टाफ सहित छात्र व छात्राएं शामिल थे। पिथौरागढ़ के थरकोर झील में बीते 3 दिवस पूर्व एक युवक के डूबने से मौत होने के बाद सिंचाई विभाग ने झील में जमा पानी खाली कर दिया। अब झील की सफाई की जाएगी। स्थानीय निवासी व ग्रामीण संघर्ष समिति के अध्यक्ष राजेंद्र भट्ट ने पूरी तरह से सुरक्षा के इंतजाम होने के बाद ही झील के शुभारंभ की बात कही है। बता दें कि बीते 16 जुलाई को 11 देवी निवासी एक 19 वर्षीय युवक झील में डूब गया था और 17 को रेस्क्यू टीम द्वारा मशक्कतों के बाद मृत युवक का शव बरामद किया गया। युवक की मौत से क्षेत्रवासी आक्रोशित थे। बीते दिवस सिंचाई विभाग ने झील के पानी को खोल दिया और अब स्थल में जमा गाद की सफाई की जाएगी। आज हम पहुंचे हैं पुनः थरकोट झील। आप देख रहे हैं इसी झील में विगत दिनों एक युवक की जान गई थी। क्षेत्रीय जनता के आक्रोश के बाद इसका पानी निकाल दिया गया था। इसी गदवद में फंसने से क्षेत्र के युवक की जान गई थी। हम लंबे समय से जो इसमें गाद भरी हुई है उसको निकालने की बात विभाग से कर रहे थे, लेकिन विभाग ने इसका संज्ञान नहीं लिया और विभाग की लापरवाही के कारण ही हमारे क्षेत्र के युवक की जान गई है। हम पुनः विभाग से मांग करते हैं कि पहले इसकी गाद निकाली जाए और इसका साइड से ट्रीटमेंट किया जाए और सुरक्षा के प्रबंध इस झील में किए जाए, उसके बाद ही आगे का काम इसमें किया जाए। भाजपा प्रदेश सोशल मीडिया प्रभारी नवीन ठाकुर व पिथौरागढ़ जिलाध्यक्ष गिरीश जोशी की सहमति पर जिले के सभी मंडलों के मंडल सोशल मीडिया संयोजकों के नामों की घोषणा की गई। जिला सोशल मीडिया प्रभारी मनोज मेहता ने बताया कि पिथौरागढ़ मनीष रावत, हरीश बिष्ट, बीण विजेंद्र खड़ायत, आठगांव सिलिंग, दीवान सिंह बोरा, गोरंग देश, संजय देवपा, डीडीहाट ग्रामीण, धीरज जिमुआल, डीडीहाट नगर, त्रिलोक खोलिया, थल
धीरेन्द्र पोखरिया, कनाली सिन्हा, भूपेंद्र कुमार, मुनाकोट, हरेंद्र दानू, धारचूला, नीरज मेहता, धारचूला नगर, मन्नू परिहार, जौलजीबी, किशन वर्मा व ललित मोहर, शाही मुनिस्यारी, मोहन परगाई, गंगुलीहाट, ललित उप्रेती, गंगुलीहाट नगर, अभिषेक वर्मा, गणाई, राजेंद्र वाफिला बेरीनाग व वीरेंद्र बेरी बेरीनाग नगर को जिम्मेदारी सौंपी गई है। इस दौरान जिला सोशल मीडिया प्रभारी मनोज मेहता ने सभी नवयुक्त पदाधिकारियों को शुभकामनाएं देते हुए निष्ठा के साथ अपने दायित्वों का निर्वहन करने को कहा। पिथौरागढ़ में दुष्कर्म के 2 अलग मामलों में विशेष सत्र न्यायाधीश ने आरोपितों को 20 व 14 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। अभियोजन पक्ष के मुताबिक बीते वर्ष 28 जनवरी को कक्षा 9 की एक छात्रा अपने घर से बगैर बताए कहीं चली गई थी। काफ़ी खोजबीन के बाद भी उसका कुछ पता न चलने पर किशोरी के पिता द्वारा मुनस्यारी थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई गई। 4 दिन बाद किशोरी अपने घर वापस आ गई। प्रकाश में आया कि महेश राम नामक का युवक उसे भगा के ले गया था और उससे दुष्कर्म किया, जिस पर आरोपी के खिलाफ पॉक्सो अधिनियम सहित अन्य संबंधित धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया। मामले की सुनवाई विशेष सत्र न्यायाधीश के न्यायालय में चली। इस दौरान पीड़िता के बयान बदले जाने पर आरोपी व पीड़िता के कपड़े प्रयोगशाला में भेजे गए, जिसमें दुष्कर्म की पुष्टि हुई। दोनों पक्षों को सुनने के बाद विशेष सत्र न्यायाधीश शंकर राज ने महेश राम को दोषी करार देते हुए 20 वर्ष के कठोर कारावास और 50,000 के जुर्माने से दंडित किया। जुर्माना अदा न करने पर 5 साल का कठोर कारावास भुगतना होगा। जुर्माने की धनराशि 50,000 जमा होने पर पीड़िता को प्रतिकर के रूप में दी जाएगी। दुष्कर्म के दूसरे मामले में शादीशुदा नाबालिग से दुष्कर्म करने वाले को 14 वर्ष के कठोर कारावास व 50,000 अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड जमा न करने पर 5 वर्ष के अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। अभियोजन पक्ष से मिली जानकारी के अनुसार बीते 2 वर्ष पूर्व शादी के बाद अपने पति के साथ ससुराल को जा रही विवाहिता ने चरमा के निकट अपने पति से अपनी सहेली से मिलने की बात कही और रोहित कुमार के साथ चले गई, जिसकी सूचना उसके पति द्वारा मायके पक्ष को दी गई। 1 सप्ताह गुजरने के बाद मायके पक्ष को रोहित व विवाहिता के एक जंगल में होने की सूचना मिली। सूचना पर परिजनों द्वारा मौके पर पहुंचकर दोनों को अस्कोट थाने लाया गया और पुलिस द्वारा आरोपी के खिलाफ संबंधित विभिन्न धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया। इस मामले की सुनवाई जिला एवं सत्र न्यायालय में चली। अभियोजन पक्ष की ओर से जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी प्रमोद पंत और एडीजीसी फौजदारी प्रेम भंडारी द्वारा पैरवी की गई। दोनों पक्षों को सुनने के बाद विशेष सत्र न्यायाधीश शंकर राज ने अभियुक्त रोहित कुमार को दोषी करार देते हुए 14 साल के कठोर कारावास और 50,000 के जुर्माने की सजा से दंडित किया। जुर्माना अदा न करने पर 5 वर्ष की अतिरिक्त कठोर कारावास की सजा भुगतनी होगी। जुर्माना अदा करने पर 50,000 की धनराशि प्रतिकर के रूप में पीड़िता को दी जाएगी। शासकीय अधिवक्ता प्रमोद पंत ने बताया कि नाबालिग की शादी करने के मामले में माता पिता और पति के खिलाफ पूर्व में दर्ज मामला चल रहा है। एसएसपी हरिद्वार अजय सिंह के औचक निरीक्षण से एसएसपी कार्यालय में हड़कंप मच गया। इस दौरान 23 पुलिसकर्मियों के अनुपस्थित पाए जाने पर वेतन रोकने व 25 कर्मचारियों की 1 दिन की वेतन कटौती के आदेश जारी किए गए। हरिद्वार पुलिस मीडिया सेल से मिली जानकारी के अनुसार कांवड़ मेले के सकुशल संपन्न होने के उपरांत बीते दिवस एसएसपी हरिद्वार अजय सिंह द्वारा अचानक कार्यालय पहुंचने पर शाखाओं का औचक निरीक्षण किया गया तो वहां विभिन्न शाखाओं में कार्यरत 25 कर्मी अनुपस्थित पाए गए, जिस पर गुस्साए एसएसपी ने काम नहीं तो दाम नहीं की बात पर 25 कर्मियों को नोटिस जारी करते हुए 1 दिन की वेतन कटौती और अग्रिम आदेश तक 23 कर्मचारियों के वेतन रोकने के आदेश जारी किए। एसएसपी की कार्रवाई से पूरे कार्यालय परिसर में हड़कंप मचा रहा। कई कर्मी जारी किए गए नोटिस को कैंसिल करवाने में दौड़ते भागते नजर आए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं। हमारे पिथौरागढ़ समाचार न्यूज़ यूट्यूब चैनल पर नियमित खबरें सुनने के लिए हमसे जुड़े समाचार सुनें। धन्यवाद।